हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का प्रश्न है, संगम काल में साहित्य के विकास पर प्रकाश डालें अथवा संगम युगीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति का वर्णन करें। तो यदि एग्जाम में इन दोनों प्रश्नों में कोई एक प्रश्न आता है तो उसका सेम आंसर होगा। तो मैं इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यह प्रश्न लगभग एग्जाम में आता ही रहता है। तो चलते हम लोग जल्दी से इसका उत्तर देख लेते हैं। तो किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से पहले सबसे पहले हमें उसका परिचय देना पड़ता है। तो हमारा पहला हेडिंग परिचय होगा। संगम संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ सभा होता है। संगम काल का संबंध 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी के मध्य माना जाता है। संगम तमिल कवियों की एक सभा होती थी जिसमें तमिल साहित्य की रचना की जाती थी, जो बाद में संगम साहित्य के नाम से जाना गया, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा होगा संगम साहित्य या संगम युग। संगम साहित्य मुख्य रूप से तमिल भाषा में लिखा गया है, अर्थात तमिल भाषा में लिखे गए साहित्य को ही संगम साहित्य या संगम युग के नाम से जाना जाता है। पांड्य राजाओं के संरक्षण में लगभग 3 संगम सभाओं का आयोजन किया गया, जिसमें हम लोग देखते हैं प्रथम संगम, जिसमें है पहला प्रथम संगम। प्रथम संगम का आयोजन मदुरै में की गई थी, जो पांड्यों की राजधानी थी। इस सभा के अध्यक्ष अगस्त ऋषि थे। इस संगम को 89 पांड्य शासकों का संरक्षण प्राप्त था। इस संगम में लगभग 549 विद्वानों ने भाग लिया। प्रथम संगम का कार्यकाल लगभग 1000 वर्षों तक चला तथा इस कार्यकाल में 4499 विद्वानों को अपनी रचनाओं को प्रकाशित करने का अनुमति दिया, परंतु इससे संबंधित बहुत कम साहित्यिक प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। अगला संगम द्वितीय संगम है। द्वितीय संगम का आयोजन कपाटपुरम में किया गया था। इस संगम का भी अध्यक्ष अगस्त ऋषि थे। इस संगम में 59 विद्वानों ने भाग लिया तथा इसका संरक्षण 49 पांड्य राजाओं के संरक्षण में किया गया। द्वितीय संगम साहित्य दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें एक महत्वपूर्ण रचना तोल्काप्पियम का प्रमाण मिलता है, जिसे तमिल व्याकरण के नाम से भी जाना जाता है। अगला टॉपिक हमारा होगा तृतीय संगम। तृतीय संगम का आयोजन उत्तरी मदुरै में हुआ। इस संगम के अध्यक्ष नकीरर थे। इस संगम में 49 विद्वानों ने भाग लिया तथा इसका संरक्षण भी 49 पांड्य राजाओं के संरक्षण में किया गया। तृतीय संगम को साहित्यिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि तोल्काप्पियम को छोड़कर जितने भी साहित्यिक प्रमाण मिले हैं वे सभी तृतीय संगम काल के ही हैं। अगला हमारा टॉपिक होगा संगम काल की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक स्थिति। तो पहला हमारा है राजनीतिक स्थिति। संगम कालीन शासन व्यवस्था का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। पूरे प्रशासन का कार्यकर्ता सम्राट स्वयं होता था। राजा का पद वंशानुगत होता था, अर्थात जो राजा का बड़ा पुत्र होता था वही राजा बनता था। राजा के पास असीमित शक्तियां, सेना नायक तथा नियम बनाने वाले सर्वोच्च न्यायाधीश तथा बहुत सारे मंत्रियां होते थे। ये मंत्रियां राजा को सही दिशा निर्देश देते थे ताकि राजा निरंकुश होने से बच सके। अगला टॉपिक हमारा है सामाजिक स्थिति। संगमकालीन सामाजिक स्थिति की जानकारी हमें पुरानानरु नामक ग्रंथ से मिलता है। इस काल में ब्राह्मणों तथा पुजारियों की प्रधानता होती थी। उन्हें समाज में काफ़ी मान सम्मान दिया जाता था। इस काल में क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, अतः इससे पता चलता है कि समाज में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। तीसरा है आर्थिक स्थिति। संगम काल में आर्थिक जीवन का मुख्य आधार कृषि होता था। इस काल में चावल, कटहल, काली मिर्च, हल्दी का उत्पादन काफ़ी मात्रा में किया जाता था। इससे उत्पादित अनाज का व्यापार भी किया जाता था। बड़े बंदरगाह वाले नगर मुख्यतः व्यापार का केंद्र होता था। अगला हमारा है धार्मिक स्थिति। संगम काल के प्रमुख देवता मुरुगन थे, जिन्हें तमिल भगवान के रूप में जाना जाता है। दक्षिण भारत में मुरुगन की पूजा सबसे प्राचीन मानी जाती है। इस काल में अन्य देवी देवता मयोन जैसे विष्णु, वंदन यानी इंद्र और कृष्ण थे। इसके अलावा संगम युग में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी काफ़ी दिखाई देता है। तो इस प्रश्न से रिलेटेड हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं जो लगभग एग्जाम में आता ही रहता है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है संगम किस भाषा का शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत। दूसरा है संगम का अर्थ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सभा। तीसरा क्वेश्चन हमारा है तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित? तो इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म से। चौथा है संगम युगीन का महत्वपूर्ण रचना कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा तोल्काप्पियम। और पांचवा क्वेश्चन हमारा है तमिलों के सबसे प्राचीन देवता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुरुगन। तो आप इन सारे प्रश्नों को जल्दी जल्दी नोट करके रख लीजिए ताकि आपको एग्जाम के टाइम में हेल्प मिल सके। और आगे भी यदि इसी तरह के वीडियो चाहिए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।